अगर इसके दौरान किसी मेडिकल स्टूडेंट ने खुदकशी की या जानू को नुकसान पहुंचा, इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की फेडरल हुकूमत होगी और वही ज़िम्मेदार होगी एक स्टूडेंट की जिसकी अगर खुदकशी की, डिप्रेशन में गया, जो भी, वो खान साहब आप ज़िम्मेदार होंगे। कोई तो वजह होगी कि इतनी बड़ी तादाद में मुल्क की तारीख में पहली दफ़ा डॉक्टर सड़कों पर आ रहे हैं, मार खा रहे हैं, जो दूसरों की जानें बचाते हैं। आज हमारी हुकूमत उनको मार रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुहैब अली कुरैशी। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर समेत पाकिस्तान भर के नौजवान डॉक्टर्स एहतजाज पे हैं और जो NLE टेस्ट उन पर मुसल्लत किया गया है उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। आज आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद में भी एहतजाज का सिलसिला जारी है। नौजवान डॉक्टर सड़कों पर निकले हैं। इनसे बात करते हैं कि ये इस टेस्ट के खिलाफ क्यों हैं और जो लाहौर में गुज़िश्ता दिनों तशद्दुद हुआ है डॉक्टर्स पे, कहना चाहेंगे उस पर। डॉक्टर मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक बैनर उठा रखा है जिस पे लिखा है कि MD कैट करूँ, MBBS करूँ, NLE करूँ, FCPS करूँ तो शादी कब करूँ। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इसका क्या मतलब है, ये बैनर क्यों उठाया हुआ इन्होंने? जी को पहले तो हमने MD कैट क्लियर करना है, फिर उसके बाद MBBS से 5 साल एग्ज़ाम्स देने हैं, फिर उसके बाद हमने पार्ट 1 करना है, फिर NLE। ज़ाहिर सी बात है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे तभी हम शादी का सोचेंगे, रिश्ते का सोचेंगे। और आजकल आपको पता है कि कोई भी NLE के बगैर, प्रैक्टिकल लाइफ में आए बगैर शादी नहीं करने रहता, रिश्ता नहीं करने रहता। तो ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हमने इसीलिए लिखा है कि इन NLE का एग्ज़ाम जो अभी हम पे मुसल्लत कर दिया गया है उसमें ज़ाहिर सी बात है हमें 1 साल जो हाउस जॉब के बाद लगेगा, 1 साल 6 महीने 2 साल लग सकते हैं, तो हमारा सारा जो लाइफ है वो डिले हो जाएगा। तो हमें जो शादी का टाइम है, प्रॉपर टाइम है, वो हमें नहीं मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम लोग MBBS के स्टूडेंट से हमारा मुतालबा ये है कि NLE का एग्ज़ाम हमसे ना लिया जाए। इसका मतलब ये है कि ये एग्ज़ाम लेने के बाद हमें लाइसेंस दिया जाएगा, जबकि जब हमारा एडमिशन हुआ, एंट्री टेस्ट लिया गया, उस वक्त हमने दिन रात करके एडमिशन क्वालिफाई करने के लिए हमने दिन रात पढ़ा, इतनी ज़्यादा मेहनत की। लेकिन बाद में आके ये कहते हैं कि आपसे NLE का एग्ज़ाम लिया जाएगा। ये ऐसा कोई भी कानून उस वक्त प्रस्पेक्टस में या किसी भी जगह मौजूद नहीं था जो कि हम फॉलो करते। ठीक है, अब हम 3 सालों से यहाँ पढ़ रहे हैं, अब आके यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। हम इस कानून को बिल्कुल भी नहीं मानते क्योंकि ये PMC ने आके हम पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है। अब देखिए, PMC अगर ये एग्जाम लेगी तो इसका मतलब ये है कि वो अपने इदारों पे एतमाद नहीं कर सकती। वो जो 5 साल हमसे प्रॉफ ले रही होती है उसका मतलब ये है कि हम इस काबिल हैं कि जाके मरीजों का इलाज कर सकते हैं। मैं इधर फाइनल ईयर MBBS का स्टूडेंट हूँ। आज हम इधर इhtजाज करने के लिए आए हैं, जो NLE के खात्मे के लिए आए हैं। ये कानून सरासर नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान में कितने मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं जो खुदकशी कर चुके हैं। हम गरीब माँ बाप के बेटे, हम इधर पैसे पढ़ने के लिए आते हैं। हम इधर जो है हम NLE की फ़ीसें नहीं भर सकते, बारी बारी फ़ीसें जो है, और इतना मुश्किल क्राइटेरिया। और जो हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, इसके बाद हम लोग सोच रहे हैं कि हम डॉक्टर बन चुके हैं, जबकि हुकूमत हमें जो है डॉक्टर कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। हम पे एक ऐसा कानून नाफिज कर दिया जो बिल्कुल कहीं, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती। हालांकि हुकूमत को ये चाहिए कि वो रेजिडेंसी की सीटें इंप्रूव करे, हॉस्पिटल के हालात बेहतर करे। आप जाएँ इधर CMH में और एम्स में जाएँ, एम्स में तो बेसिक मशीनरी भी नहीं है। छोटा सा मरीज़ हो उसको भी इधर से उठा के कोटली पिंडी भेज देते हैं, कहते हैं इधर ट्रीटमेंट नहीं होगा, पिंडी ले जाएँ। तो ये, और डॉक्टर जो क्रीम ऑफ द नेशन करते हैं उसके साथ आप ऐसा करते हैं सलूक। डॉक्टरों के साथ लाहौर में जो आपने केमिकल स्प्रे किया है, ऐसा करते हैं आप डॉक्टरों के साथ। ऐसा तो कोई जानवरों के साथ भी नहीं होता दुनिया में। जैसा सलूक जानवरों के साथ नहीं होता, वैसा आप मेडिकल के स्टूडेंट्स के साथ कर रहे हैं। इसकी हम पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। खान साहब की तरह हम भी एहतजाज करेंगे। खान साहब इस्लामाबाद में एहतजाज करते थे, D चौक में, हम भी D चौक में जाएंगे। हम तब तक जारी रखेंगे जब तक कि हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। और मैं हुकूमत से ये अपील करता हूँ, अगर ये मुतालबात ना बनेंगे फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। जो है एक काला कानून है। डॉक्टर्स को 5 साल तक उनको एक प्रोसीजर से गुजारा जाता है। बड़े ही मुश्किल किस्म के जो टेस्ट होते हैं, प्रॉफ्स होते हैं, 5 साल तक लिए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जाके डॉक्टर बनता है, उसके बाद हाउस जॉब होती है। लेकिन उसके बाद एक और इम्तिहान अप्लाई कर देना, डॉक्टर्स के ऊपर लागू कर देना, और ये सरासर नाइंसाफ़ी है। लाहौर में जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है उस पर होने वाले जुल्म के खिलाफ हम एहतजाज करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं। डॉक्टर जो दूसरों की जानिब जाते हैं उन पर टीयर गैस, उन पर शेलिंग की गई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया। आज से पहले क्या कभी मेडिकल एजुकेशन के खिलाफ कभी प्रोटेस्ट हुए? कभी क्या डॉक्टर्स इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकले? PMC की वजूद में आने से जिस तेज़ी से मेडिकल एजुकेशन की बर्बादी हुई है, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारी क्रेडिबिलिटी को कहा जा रहा है कि आप लोगों को प्रॉब्लम क्या है कि टेस्ट क्यों नहीं दे सकते। 5 साल वो हो गए, उसके बाद FCPS पार्ट 1, उसके बाद FCPS पार्ट 2। ये सारे वो टेस्ट हैं जिनसे हम गुजर के हम एक डॉक्टर बनते हैं। ठीक हो गया। अब रही बात ये कि NLE हम लोग अंगेस्ट क्यों हैं, ये तो होगा ना, एक टेस्ट ही है। देखिए, दुनिया भर में जहाँ भी कोई ना कोई एग्जिट टेस्ट लिया जाता है ना, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ मिलता है, आपको जॉब सिक्योरिटी मिलती है, आपको कुछ ना कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें सिर्फ कहा जा रहा है कि आप लोग डॉक्टर बन गए हैं। यानी कि जो पिछले 70 सालों से लोग डॉक्टर बन रहे हैं, वो क्या किस खाते में थे?
ये बताएं ना, क्या वो उन लोगों की क्रेडिबिलिटी भी आपको शक है? सिर्फ रिफॉर्म्स के नाम पे इमरान खान साहब को मिसगाइड किया जाता है। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, यही यूथ है जो आपको लेके आई है, इसी यूथ को आप सपोर्ट कीजिए। हम इस कौम का मुस्तकबिल हैं, बराए मेहरबानी हमारे साथ ये काम ना कीजिए। 5 साल और आप जैसा मुश्किल तरीन एग्ज़ाम देते हैं, क्योंकि आप किसी भी डिसिप्लिन के जो फाइनल एग्ज़ाम है उनको MBBS के साथ कंपेयर करें तो आपको MBBS की जो एवॉल्यूशन है वो सबसे टफेस्ट है। इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो ये चाह रहे हैं कि ये जो प्रोटेस्ट है NLE है, इसको हम किस तरह से भी मानते और हम इसके खिलाफ डट के खड़े हैं। और इंशाल्लाह हम पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बिल्डिंग के सामने भी हम धरना देंगे जब तक इस काले कानून को जब तक ये ख़त्म नहीं किया जाता, उस वक्त हम एहतियात करते रहेंगे। उसके साथ ही हम लाहौर में जो हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स थे उन पर जो तशद्दुद किया गया, उन पर केमिकल स्प्रे की गई, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं।